अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से श्री उपदेश। हम सब जीवों पर परमात्मा का बड़ा भारी उपकार है। उस उपकार को हम भूले हुए हैं। सत्संग करने से सब बातों का पता चल जाता है। जिनकी चरण सेवा जगत माता श्री लक्ष्मी जी करती हैं, वे श्री लक्ष्मीनाथ परमात्मा बहुत सीधे और संकोची है। जिन लोगों को दिव्य अनुभव प्राप्त है वे ही समझ सकते हैं। जिसे भगवान का स्वभाव मालूम हो गया वह भगवान का सच्चा सेवक बन जाएगा। भगवान तो शास्त्र द्वारा आज्ञा किए हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा, गौ की, ब्राह्मण की, गरीब रोगी दुखियों की भी सेवा और समस्त प्राणियों की सेवा करो। 7 बार संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों की परिक्रमा यात्रा करने से जो फल मिलता है उससे बढ़कर घर ही पर माँ बाप की सेवा करने से फल और पुण्य प्राप्त होता है। भगवान अपनी सेवा कराने के लिए तो कुछ नहीं कहते, दूसरों की सेवा होती हुई देखकर प्रसन्न होते हैं। सर्व सामान्य अधिकारियों के लिए ऐसी आज्ञा सब शास्त्रों में किए हैं, परंतु ऊंचे अधिकारियों के लिए शास्त्रों में कहीं कहीं पर मामेकम शरणम ऐसा भी संकेत मात्र कर दिए हैं और कहे हैं कि ज्ञानी तत्वदर्शी के पास जाकर सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर, उन्हीं से तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं किए। दुनिया के लोग सेठों की नौकरी करते हैं तो सेठ को अन्नदाता नाम कहते हैं। ये झूठे अन्नदाता है। यदि 1-2 वर्ष पानी नहीं बरसे तो फिर सबको पता चल जाए कि सच्चा अन्नदाता कौन है। सब लोगों की बड़ाई भगवान की कृपा के जरिए होती है। शरीर की सुंदरता और बड़ाई तब तक है जब तक कि भगवान इसमें अपना अंश रखे हुए हैं। सच्चे रक्षक तो एक परमात्मा ही हैं और दूसरे कोई भी रक्षक नहीं हो सकते। यह प्रसंग विस्तार से कल के सत्संग में कहा जा चुका है। कैसा भी महान अपराधी जीव है वह यदि भगवान को हाथ जोड़कर अपराधों की क्षमा मांगता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। मरते समय अपराधी बाली ने भगवान राम जी को हाथ जोड़ा तो परमात्मा उस पर प्रसन्न हो गए। रावण आदि से भी बढ़कर अपराध करने वाला इंद्र का पुत्र जयंत था, वह भी भगवान के चरणों में उल्टा मस्तक करके गिरा तो उसे भी क्षमा कर दिए। रावण, शिशुपाल आदि को भी अपना परम पद दिए। शरणागत पर प्रेम भरा व्यवहार करना तो यथार्थ भगवान ही जानते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, ऐसे दिव्य स्वभाव के कारण ही पूतना आदि की विजय हुई। सब साधु मुनि शास्त्र दंग रह गए। भगवान तो हद कर दिए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनासे तबहि। भगवान के स्वभाव के ऊपर कई बार कहा जा चुका है। लात मारने वाले भृगु पर, बाण मारने वाले व्याध पर, निंदा करने वाले धोबी पर, ऐसे महान अपराधियों पर कृपा करने वाले प्रभु का कृपा युक्त ऐसा दिव्य स्वभाव है। अपराधियों पर भी जब दया करते हैं तो हाथ जोड़ने वाले पर तो दया करेंगे ही। भीष्म जी बहुत बड़ा अपराध किए थे। जब भीष्म भी मरने लगे तो कृपा करके भगवान श्री कृष्ण जी जाकर उन्हें दर्शन दिए। यह प्रसंग विस्तार से कहा जा चुका है। भगवान ने सौकर्यादिक 4 गुण हैं, सौलभ्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य। ऐसे इन दिव्य गुणों का स्वरूप मनुष्य भली प्रकार से सुने तो भगवान में जरूर लग जाए। शिव जी उमा से कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भावन आना। भगवान में अनंत दिव्य कल्याणकारी गुण हैं। उन गुणों में 8 गुण प्रदान माने गए हैं। 4 गुण खींचने वाले हैं और 4 गुण कार्य सिद्ध करने वाले हैं। सभी सौकर्यापादक 4 गुण बताए गए हैं और 4 गुण कार्यापादक बोले जाते हैं। वात्सल्य गुण सब गुणों का राजा है। अविज्ञाता मान वात्सल्य गुण के आगे फीका पड़ जाता है। वात्सल्य गुण तो निराला और सुंदर है। शरण में आए आश्रित के सभी दोषों को उत्तम खाद्य पदार्थ के समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। हमें अंगूर बहुत प्रिय है, अतः आप अंगूर लाएं तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा किए। इसी प्रकार भगवान भी अपने आश्रितों के दोषों को अंगूर के समान भोग्य मानते हैं। सब कोई यह तो समझ है
यह सब कोई यह तो समझते हैं और मान सकते हैं कि किसी का भी पाप दोष छुड़ाकर उसे पवित्र बनाकर फिर उस पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लेना तो ठीक है। दुनिया के सभी लोग मानते और कहते हैं कि हमारे पाप दोषों को छुड़ा दो, तो भगवान भी कहते हैं कि अच्छा भाई, तुम्हारे पाप दोषों को छुड़ाकर तुम्हें पवित्र महात्मा बना दूंगा। यह प्रसंग तो भगवान के स्वभाव गुण के विरुद्ध है, क्योंकि भगवान में तो वात्सल्य गुण प्रधान है। वात्सल्य गुण का यह काम है कि सब दोषों के सहित ही जीव को स्वीकार कर लेना। दोष छुड़ाकर ग्रहण करने से तो वात्सल्य गुण बेकार हो जाता है। परमात्मा और अन्य देवताओं में यह बड़ा भारी भेद है कि भगवान तो दोष सहित जीवों को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु देवता लोग दोषी जीवों को सदा दूर भगाते हैं। भगवान का नाम दीन बंधु पतित पावन है। पुण्यात्मा को देवता लोग चाहते हैं, पुण्यात्मा सर्व लोग को जाते हैं, परंतु दीन निराधार के लिए तो परम आधार एकमात्र परमात्मा ही है। भली प्रकार से कमाई करने वाले अच्छे लड़के को सभी कोई चाहते हैं और प्यार करते हैं, परंतु पागल बेसमझ लड़के को तो बाप ही का सहारा होता है। जिसके पास केवल पाप ही पाप है, ऐसे अधमों का तो कहीं ठिकाना नहीं। एकमात्र पतित पावन श्री सीताराम जी के दरबार में ठिकाना है। भगवान कहते हैं कि इस जीव में पाप होने के कारण ही तो यह हमारे पास आया है। इसके पापों ने अच्छे सदगुरु का काम किया है। पाप इस जीव को हमसे मिलाने वाले परम सहायक मित्र शुभ चिंतक है। यदि उसमें पाप नहीं होता तो यह जीव हमारे पास नहीं आता। जो भगवान का शरणागत हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तक भगवान उद्धार कर देते हैं। शरणागत वैष्णव का जो भी संबंधी जीव जंतु, कुत्ते, गाय, भैंस, बिल्ली आदि होंगे, उन सब का भी उद्धार भगवान कर देते हैं। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान यही बात कहे कि तुम्हारे संबंध से तुम्हारे पिता का भी उद्धार हो गया। भगवान के पास जीव पापों सहित आया तो ये सब पाप जीव के संबंधी ही ठहरे। अतः जीव का उद्धार जब भगवान करेंगे ही तो उसके संग पापों का भी उद्धार हो गया। सुकृत वाले लोग तो दूसरे देवता और भूतों को पूजते मानते हैं, और जो अपने पापों को देखता है वह हमारे दरबार में आता है। दीन दुखी और पापियों के लिए ही हमारा दरबार है। दोष देख करके भी प्रेम करना, यही तो दिव्य गुण है। देखते हैं कि बहुत पाप है, फिर भी सब पापों को अपना भोग्य मानते हैं। इसी वात्सल्य गुण के कारण से तो परमात्मा की पहचान होती है। ऐसे दिव्य गुण किसी बड़े देव में नहीं है। भगवान कहते हैं कि जीव हमारी चीज है। हमारी चीज बहुत समय से लुप्त हो गई थी, हमसे अलग होकर भटक गई थी। हमारी चीज को हमसे मिला देने वाला यह पाप ही है। इसलिए यह पाप तो अति प्रिय भोग्य वस्तु है। यह है वात्सल्य गुण का कार्य। ऐसे अनेकों दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा हमारे रक्षक है। यह विचारने का बहुत सूक्ष्म प्रसंग है। मनन करके सदा रखें। यह भागवत धर्म पर सब कुछ कहा गया है। बुरा कार्य बन जाए तो अपना दोष मानना और अच्छा होने पर सदा भगवान की कृपा मानना, इस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।